Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise unit number 4. आज हम 4th यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसको हमने रीड आउट किया था, आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं और इसके अंदर डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स दिए गए हैं, उनको भी हम देखेंगे। और ग्रामर के पोर्शन के अंदर एक पैसेज दिया गया है जिसमें हमने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और आइडेंटिफाई देयर टेंसेस, और वो किस टेंस से वर्ब जो है बिलोंग करता है उसको लिखना है। उसके बाद उस पैसेज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कन्वर्ट करना है और फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमने अपनी एक सिचुएशन या हमने कभी कोई चैलेंज फेस किया है तो उस सिचुएशन को हमने सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस 3 टेंसेस का यूज़ करते हुए हमने उस पैराग्राफ को राइट करना है, लिखना है। ये कंप्लीट काम हम इसी वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट सेल सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड हज़रत अस्माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक्शंस कहते हैं इक़दामात को ड्यूरिंग द माइग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट हर रिसोर्सफुलनेस एंड करेज। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इक़दामात किस तरह उनकी ज़हानत और हौसले को ज़ाहिर करते हैं। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, हमने मखसूस मिसालें फ़राहम करनी हैं। फ्रॉम द टेक्स्ट, कहाँ से? मतन से। इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेटेड हर रिसोर्सफुलनेस बाय प्रिपेयरिंग फूड फॉर देयर जर्नी एंड टाइंग इट ऑन द कैमल्स बैक विद हर ऑन बेल्ट। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़र के लिए, जो हिजरत का सफ़र था, उसके लिए खाना तैयार करके उसे ऊँट की पीठ पर बांधकर अपनी वुसअत का मुजाहरा किया। शी आल्सो शोड करेज बाय सीक्रेटली ट्रैवलिंग थ्रू रेड माउंटेन्स टू डिलीवर फूड टू हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइल फियरिंग डिटेक्शन, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाने के लिए नाहमवार पहाड़ों से खुफिया तौर पर सफ़र करके हिम्मत का, जुरात का मुजाहरा किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बी अप्लाइड टू द कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशंस ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियात को मौजूदा दौर की सूरत हाल में एतमाद और दयानतदारी के हवाले से किस तरह से अपनाया जा सकता है, हकीकी ज़िंदगी से मिसाल फ़राहम करें। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शोड इंटीग्रिटी बाय नॉट रिवीलिंग द लोकेशन ऑफ हर फादर एंड द प्रॉफिट मुहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू अबू जहल डिस्पाइट बीइंग स्लैप्ड, कि उन्होंने थप्पड़ को बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं किया कि अपने वालिद की या पैगंबर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता देती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सब ना करके, ना बता के उन्होंने थप्पड़ को बर्दाश्त करके अपनी अमानतदारी का मुजाहरा किया। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये चीज़ हाईलाइट करती है किसको? ट्रस्टवर्थीनेस को इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। यकीन का, अमानतदारी का ये पहलू आज के मशर्ती हालात में भी काबिल तकलीद है कि इसकी पैरवी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, समराइज द की चैलेंजेस हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेस्ड ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ शी ओवरकम देम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरत के दौरान कौन सी अहम मुश्किलात पेश आईं और उन्होंने किस तरह उनको ओवरकम किया, हल किया। तो इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फेस्ड द चैलेंजेस ऑफ सीक्रेटली ट्रैवलिंग,
कि एक तो वो जो सफ़र कर रही थी वो मुकम्मल तौर पर सीक्रेट तौर पर कर रही थी, किसी को उसका इल्म नहीं था। टू डिलीवर फूड अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग कॉट, कि पकड़े जाने के खौफ से ख़तरात के साथ अब वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खाना पहुंचाने के दौरान दुश्मनों के पकड़ने के ख़तरात का सामना था। शी ऑल्सो हैड टू डील विद द प्रेशर ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी व्हेन क्वेश्चन्ड बाय अबू जहल, के उस साथ ही अबू जहल से सवालात का जवाब देते हुए राजदारी का ख्याल रखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वट वेज डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैंडल द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हरबी, हरबी होता है जुड़ी हुई, हर फादर एंड द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम, हाउ डिड हर एक्शंस इंश्योर द सेफ्टी एंड सक्सेस ऑफ द माइग्रेशन, कि हज़रत अस्मा ने अपने वालिद और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिए गए इत्माद को किस तरह संभाला, उनके इक़दामात ने हिजरत की हिफाजत और कामयाबी को किस तरह यकीनी बनाया। तो इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऑनर्स द ट्रस्ट प्लेस्ड इन हर बाय द प्रॉफिट मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हर फादर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाय सेफगार्डिंग द फूड एंड इंश्योरिंग द सीक्रेसी ऑफ देयर whereabouts, her actions directly contributed to the safe migration, कि हज़रत अस्मा ने अपने वालिद और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी गई अमानत का एहतराम किया और उसकी राजदारी को बरकरार रखा, जिससे हिजरत की कामयाबी क्या हुई, सेफ माइग्रेशन मुमकिन हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिफ्लेक्ट ऑन हज़रत अस्माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एक्सिक्यूशन होता है मुश्किलात ऑफ द माइग्रेशन, हाउ डिड हर सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट टू हर अफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख़ुद इंसबाती पर गौर करें जो हिजरत की तैयारी और उसके नफाज के दौरान ज़ाहिर हुई। उन्होंने मुश्किल हालात को मौसर तरीके से संभालने में किस तरह मदद की। इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डेमोन्स्ट्रेटेड सेल्फ डिसिप्लिन बाय ensuring the food was properly packed and making the dangerous journey every night to deliver it. Her consistency in fulfilling this responsibility showed great self-control and commitment, कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़ुद को नस्म सबत डिसिप्लिन में रखा और मुसलसल हर रात खाना पहुंचाने के लिए क्या किया, सफ़र किया, जिससे उनके अज़्म हौसले का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज शो रिस्पेक्ट फॉर हर सेल्फ एंड अदर्स थ्रू आउट द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस मतन में अपने और दूसरों के साथ इज़्ज़त का इजहार जो है वो किस तरह से किया है। प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर एनालिसिस, अपने तज्ज़िये को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ यानी कि या मखसूस स्पेसिफिक मखसूस मिसालें फ्राहम करें। इसका आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शोड रिस्पेक्ट बाय मेंटेनिंग हर डिग्निटी इन द फेस ऑफ अब्यूज़ फ्रॉम अबू जहल एंड बाय हैंडलिंग हर ग्रैंडफादर्स कंसर्न्स विद पेशेंस शी एक्टेड विद विजडम एंड रिस्पेक्ट इन एवरी सिचुएशन। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू जहल के जबर के बावजूद अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा और अपने दादा की फ़िक्रों का एहतराम के साथ जवाब दिया, जो उनकी अक्लमंदी और एहतराम को ज़ाहिर करता है या मुज़ाहिरा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन वट वेज डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर grandfather even though he was a disbeliever at that time? How did this respect align with her values and beliefs? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दादा के साथ किस तरह इज़्ज़त का सलूक किया, हालांकि वो उस वक्त क्या थे, डिसबिलीवर थे, काफर थे। ये इज़्ज़त उनकी इक़दार और अकायद के साथ किस तरह हम आहंग थी। तो इसका आंसर है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शोड रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंडफादर बाय comforting him when he expressed concern about the family's wealth, even though he was a disbeliever. This respect for her grandfather reflected her values of kindness and फैमिली लॉयल्टी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी दादा की बेअक्ली के बावजूद उनका क्या किया, एहतराम किया और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश की, जो उनकी ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए लॉयल्टी, मोहब्बत और हुस्न सलूक की अलामत थी। बी पॉइंट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। Which action taken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा demonstrated her handling of trust? यानी कि इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ए ऑप्शन है preparing food for her journey, keeping the secret of her father's whereabouts, सी है tying the food on the camel's back, डी है all of the above। जी ये तीनों ही ठीक हैं। सेकंड वाले का बी जो है वो करेक्ट आंसर है और थर्ड वाले का बी करेक्ट आंसर है, फोर्थ वाले का सी है इसका करेक्ट आंसर और फिफ्थ वाले का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारी विकेबलरी। इसमें डिड्यूस मतलब के नतीजा निकालना, द इन्फर्ट होता है अंदाज़ा लगाना, मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स ये जो वर्ड दिए गए हैं, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू क्लूज, कॉन्टेक्स्ट क्लू जो होती हैं वो सियाको सबाक का इशारा, फ्रॉम द टेक्स्ट जो हमारे मतन के अंदर सियाको सबाक के इशारे से जो हम मीनिंग को या इशारा मिलता है वो वाले वर्ड्स भी हमने मीनिंग इनके लिखने हैं। और अंदाज़ा लगाने के तौर पर कि जिस तरह से हम अंदाज़ा उस वक्त लगाते हैं जब हमें किस चीज़ का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, उस चीज़ को हम पढ़ के कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं जो तकरीबन करीब करीब चला जाता है, वो हमने लिखना है। इस तरह से पहला वर्ड है कैप्चर। कैप्चर मतलब कब्जा। द फोटोग्राफर मैनेज टू कैप्चर द स्टनिंग सनसेट जस्ट बिफोर इट डिसअपीयर्ड बिहाइंड द माउंटेन्स, यानी कि फ़ोटोग्राफ़र पहाड़ों के पीछे गायब होने से पहले ही शानदार गरूब आफताब को पकड़ने में कामयाब हो गया, यानी कि उस सीन को कैप्चर करने में कामयाब हो गया। सिनोनिम मुतरादफ है मैनेज टू टेक और रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड लेने या रिकॉर्ड करने में कामयाब। ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्लू, उसके सियाको सबाक का इशारा है। आगे इन्फर्ट मीनिंग जो हमने कियास शुदा मानी निकालने हैं। टू टेक यानी किसी चीज़ को पकड़ना या लेना, ऑफ साइज्ड और रिकॉर्ड समथिंग, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ना, जब्त करना। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है डेलिकेट। डेलिकेट होता है नाजुक। The antique vase was so delicate that even a small knock could shatter it. जो एक्सप्लेनेशन emphasizing fragility, यानी कि कदीम गुलदान इतना नाजुक था कि एक छोटी सी नोक होने पर दस्तखत से भी टूट गया या बिखर गया। जिस तरह से वजाहत इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि नज़ाकत पर जोर देता है। फ्रैगल इजीली ब्रोकन और रिक्वायरिंग केयरफुल हैंडलिंग, यानी कि नाजुक जो चीज़ है वो आसानी से टूट जाती है और एहतियात से उसको हैंडल करने की ज़रूरत होती है। ये वर्ड सीज़ है, सीज़ का मतलब कब्ज़ा। नेक्स्ट वर्ड जो है इंडेंजर्ड। द स्नो लेपर्ड इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ विद फ्यू से फ्यूअर, यानी कि थोड़ा कम, देन 10,000 left in the wild। Definition within the sentence:
फ्यूअर देन 10,000 लेफ्ट। ये इसका जो मीनिंग है ये कॉन्टेक्स्ट से अपुस्पाक के हवाले से है और जो हमने कियास करना है एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन और इन डेंजर ऑफ हार्म। नेक्स्ट वर्ड जो है रग्ड। द हाइकर्स struggle to climb the rugged terrain filled with sharp rocks and uneven surfaces. Description: sharp rocks and uneven surfaces। इसी तरह से जो हमारे क्यास शुदा मीनिंग है रफ, अनइवन और स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। बी पॉइंट है हमारा यूज़ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द फॉलोइंग इनके इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। जैसे ये वर्ड दिए गए हैं आगे इसके डिक्शनरी मीनिंग हमने देखने हैं, प्रोनाउंसिएशन देखनी है और ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं और एटमोलॉजी इसकी देखनी है। यहाँ से हमारे ये स्टार्ट हो रहे हैं एडवोकेसी यानी कि वकालत। मीनिंग इसका क्या है? पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पार्टिकुलर केस और पुलिसी। प्रोनाउंसिएशन इसकी इस तरह से है एडवोकेसी। पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये नाउन है। एटमोलॉजी इसकी ये है ट्राइव फ्रॉम मिडल इंग्लिश फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच एडवोकेसी बेस्ड ऑन लैटिन एडवोकेयर टू कॉल टू वंस सेड। ये इसकी एटमोलॉजी बनती है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। मीनिंग है अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज और अ पर्सन और थिंग दैट पार्टिसिपेट्स एन इवेंट और चेंज। प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है कैटलिस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। एटमोलॉजी इसकी ये है फ्रॉम अ ग्रीक catalyzes dissolution from kata down and lysis losing releasing। नेक्स्ट थर्ड वर्ड है empowerment। मीनिंग इसका मानी ये है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट स्पेशली इन कंट्रोलिंग वंस लाइफ एंड क्लेमिंग वंस राइट्स। प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है एम्पावरमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। एटमोलॉजी इसकी ये है यानी कि फ्रॉम द प्रीफिक्स em पुट इनटू एंड पावर विद द सफिक्स mint इंडिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेट और एम्पावरिंग। नेक्स्ट मीनिंग जो वर्ड है रिजिलियंस जिसका मतलब है लचक। मीनिंग इसके ये हैं द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली। किस चीज़ को रिकवर करने की जो कैपेसिटी लचक होती है वो फ्रॉम डिफ़िकल्टीज टफनेस और द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट टू स्प्रिंग बैक इनटू शेप। प्रोनाउंसिएशन ये है और ये वैसे नाउन है। एटमोलॉजी फ्रॉम लैटिन रिसेलियर टू स्प्रिंग बैक फ्रॉम री बैक एंड सेलियर टू जंप। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल जो कि होता है काफ़ी। मीनिंग ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस साइज और वर्ड स्ट्रॉन्गली बिल्ट और मेड यानी कि प्रोनाउंसिएशन सब्सटेंशियल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। एटमोलॉजी इसकी ये है फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच सबस्टेंशियल फ्रॉम लैटिन substantialis फ्रॉम substance। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। दर्ज सेल अल्फाज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज के नमूने तलाश करने हैं और लिखने हैं। लोग का इस्तेमाल करें। वर्ड्स हमारे जैसे ये है बेस वर्ड, नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म। बाउंटी, बाउंटी, बाउंटीफुल, बाउंटीफुली। इसी तरह से डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेट, डिटरमाइंड, डिटर्मिनेबल, आगे डिटर्मिनेबली। इसी तरह से ये हमारा चार्ट यानी कि हमने इसी तरह से मुकम्मल करना है कि नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म। नीचे जो इसमें मेन काम है राइट सेंटेंसेस। हमने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ वर्ड
डिटरमाइन, जैसे हमने ये वाला चार्ट बनाया है कि नाउन फॉर्म और उसकी एडजेक्टिव फॉर्म, ये सब फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने वर्ड जो उन्होंने दिया है डिटरमाइन दिया है, इसी पे हमने सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले है नाउन फॉर्म डिटर्मिनेशन। हर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड डिस्पाइट द चैलेंजेस वाज ट्रूली इंस्पायरिंग। आगे नाउन फॉर्म में अगर इसको ये डिटर्मिनेट होता है तो फिर इसका क्या सेंटेंस बनेगा? द डिटर्मिनेट फैक्टर्स इन द डिसीजन वेयर द कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। नेक्स्ट एडजेक्टिव फॉर्म में डिटरमाइंड, ही वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि उसका पुख्ता इरादा था कि टाइम पर ही प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, नो मैटर द ऑब्स्टेकल्स। एडजेक्टिव फॉर्म डिटर्मिनेबल, इसका भी सेंटेंस हमने बनाना है, यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म में डिटर्मिनेबल, द एग्जैक्ट काज ऑफ द इशू वाज नॉट डिटर्मिनेबल फ्रॉम द अवेलेबल डाटा। नेक्स्ट है एडवर्ब फॉर्म में determinedly, she worked determinedly to meet the deadline, ignoring all distractions. नेक्स्ट हमारा ग्रामर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेस। ये पैसेज को हम पढ़ेंगे केयरफुली, एहतियात के साथ। तो ये हमने वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, करेजियसली, फेस्ड, हैड, प्रिपेयर्ड, बिगन, वर ट्रेवलिंग, इसी तरह से इंश्योरिंग, हैड, ऑलरेडी, स्केयर्ड, वर, एविडेंट, फेस्ड, ये सबको हमने अंडरलाइन कर लिया है। और अब इनके जो आइडेंटिफाई देयर टेंसेस हैं वो भी हमने किए हैं। जैसे फेस्ड क्या है, ये पास्ट सिंपल है, बिगन पास्ट सिंपल है, वर ट्रेवलिंग पास्ट कंटिन्यूस है, वाज चेकिंग ये पास्ट कंटिन्यूस है, हैड स्क्योर्ड पास्ट परफेक्ट है, वर एविडेंट पास्ट सिंपल है, फेस्ड पास्ट सिंपल है, इंश्योरिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज विद द पास्ट कंटिन्यूस हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है री राइट द पैसेज, इसी पैसेज को हमने दोबारा लिखना है इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमने इसको राइट किया है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करेजियसली फेस्ड मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन, शी प्रिपेयर्ड, पहले था शी हैड प्रिपेयर्ड, यहाँ पे क्या आ गया, शी प्रिपेयर्स फूड एंड सप्लाईज फॉर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम एंड हर फादर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिफोर दे बिगिन देयर, जैसे बी गेन था, BAGAN, ये इसमें चेंज आई है। देयर जर्नी वाइल देयर ट्रेवल थ्रू द डेजर्ट, इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है कि ये इसको हमने सादा ज़माने में दोबारा लिख दिया है। नेक्स्ट है एक मुश्किल सूरत हाल के बारे में 5 या 6 जुमलों का एक मुख्तसर पैराग्राफ, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, लिखना है जिसमें कम से कम 3 ज़मानों सादा माजी, माजी मुकम्मल और माजी जारी, जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमने लिखा है लास्ट ईयर, पिछले साल, आई फेस्ड अ चैलेंजिंग सिचुएशन व्हेन आई हैड टू ऑर्गेनाइज a large community event with very little time to prepare, यानी कि पिछले साल मुझे एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब मुझे बहुत कम वक्त में एक बड़े कम्युनिटी इवेंट का इंतज़ाम करना पड़ा। आई हैड नेवर मैनेज सच एन इवेंट बिफोर, इससे पहले मैंने कभी ऐसा इवेंट जो है वो मुनज़्ज़म नहीं किया था। सो आई वाज unsure about how to handle anything, इसलिए मुझे नहीं मालूम था कि मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी। बाय द टाइम, जब टाइम शुरू होता है, द इवेंट स्टार्टेड, आई हैड ऑलरेडी प्लान मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेटेड विद वॉलंटियर्स,
यानी कि जब इवेंट शुरू हुआ तब तक मैंने बेशतर सरगर्मियों की पहले ही मनसूबाबंदी कर ली थी और रज़ाकारों के साथ हम आहंगी कर ली थी। हाउएवर ड्यूरिंग द इवेंट वी इनकाउंटर्ड टेक्निकल डिफ़िकल्टीज विद द साउंड सिस्टम विच कॉज्ड डिलेज। यानी कि जो साउंड सिस्टम होता है ये थोड़ा मुश्किल से ही कंट्रोल होता है। ताहम इवेंट के दौरान हमें साउंड सिस्टम के साथ तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से डिले हुई, ताख़ीर हुई। आई वॉज ट्राइंग टू फिक्स द इशू वाइल कीपिंग द गेस्ट्स इन इंटरटेन्ड यानी कि तफरी मुहैया करना, बट इट टुक लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड। डिस्पाइट द चैलेंजेस द इवेंट टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यानी कि मसले को हल करने की कोशिश मैं कर रही थी जबकि मेहमानों को तफरी फराहम की जा रही थी, लेकिन ये तवक्को से ज़्यादा वक्त ले गया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इवेंट जो है वो कामयाब रहा और मैंने इस तजर्बे से बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट है जेरेंड्स, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स। इनको नॉन फाइनेट वर्ब बोला जाता है। दुनिया के जितने भी वर्ब हैं वो सब फाइनेट वर्ब हैं। इनको नॉन फाइनेट वर्ब इसलिए बोला जाता है कि इनका सिंगुलर से, प्लूरल से और टेंसेस से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, इनको हमने एहतियात से पढ़ना है और आइडेंटिफाई वेदर द वर्ब इज बोल्ड और जेरेंट है, इन्फिनिटिव है और पार्टिसिपल है। ये जिसको हाईलाइट किया गया है प्रिपेयरिंग, ये क्या है, जेरेंट है। टू स्पॉट इन्फिनिटिव है। टाइंग जेरेंट है। ऑनर्ड ये क्या है, पार्टिसिपल है। टू हेल्प क्या है, इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। यानी कि ये शो है, ये शोइंग आएगा, प्रिपेयरिंग आएगा, बीइंग आएगा, फेसिंग आएगा और टू गिव आएगा। इसको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा है राइटिंग स्किल्स, लिखने की जो महारत होती है। इसमें हमने एक प्यारा लिखना है पैसेज, जो ये हमें बताया गया है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुरत, होशियारी के बारे में एक अहम लम्हा बयान करें कि जब उन्होंने हिजरत के दौरान अपनी बहादुरी और होशियारी का मुजाहरा किया, जिसमें वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करती रहीं और दूसरों के किरदारों के साथ तामुलात और उनके अमल की अहमियत को बयान करें। कहानी को ज़िंदा करने के लिए मकालमा, रफ्तार और तफसीली वजाहतों का इस्तेमाल करें। इख्तिताम पर जहाँ पे कंक्लूजन है, उनकी बहादुरी के असरात पर गौर करते हुए क्या करें, नतीजा अखज़ करें और ये बताएं कि ये एतमाद और ज़िम्मेदारी की इक़दार से हम किस तरह हम आहंग है। यानी कि किस तरह से ज़िम्मेदारी, एतमाद की इक़दार से किस तरह ये पैसे जो है वो अहम आहंग है। यानी कि ये स्टेप्स दिए गए हैं कि हमने प्लानिंग करनी है, राइटिंग करनी है, रिवीजन करनी है, एडिटिंग करनी है और फिर इसको फाइनलाइज कर देना है। ये हमने पैसेज लिखा है कि जो उन्होंने मुजाहरा किया है माइग्रेशन के दौरान। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ब्रेवली सप्लाइड फूड टू रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एज दे फ्लीड मक्का। शी navigated the dangerous path to the cave of Thor, avoiding detection when Abu Jahl demanded to know her father's whereabouts. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha cleverly responded, "How would I know despite being slapped?" She remained silent, protecting their secret. The next day, when her blind grandfather worried they were left destitute, Hazrat Asma Radiallahu Ta'ala Anha placed pebbles where her father's wealth had been, easing his concerns. Her courage, resourcefulness and trust in Allah subhanahu wa ta'ala serve as a timeless example of bravery and responsibility, inspiring us in
डिफ़िकल्ट टाइम्स। ये हमारा पैसेज था जो हमने लिखा है। जितनी भी चीज़ें थी मुकम्मल हमने एक्सप्लेन की हैं। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।